ना करें और सुने 10 मिनट आप लोग सुने, फिर डांस होगा। कि देश कैसे आजाद हुआ ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि देश गुलाम कैसे था। देश गुलाम होने के क्या कारण थे? क्या सिर्फ उसमें अंग्रेजों का ही दोष था या हमारा भी दोष था? तो मैं बताना चाहूंगा कि उसमें हमारा भी दोष था। आप तमाम जितने भी अभिभावकगण हैं सबसे गुजारिश होगा कि आप लोग रुके, और प्रोग्राम अभी भी बहुत बाकी है। तो देश गुलाम होने में हमारा भी दोष था, और वो दोष ये था कि हम में भाईचारे का संबंध टूटता चला जा रहा था। हमें एकता खत्म होती चली जा रही थी, और इसी गलती का फायदा उठाकर अंग्रेज ने सबसे पहले गुजरात के सूरत में आकर अपनी कोठी बनाई और भारत के लोगों को 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा। 200 वर्षों तक। कहीं आज भी उसी गलती की पुनरावृत्ति तो भारत में नहीं हो रही। आज भी वही गलती को तो दोहराया नहीं जा रहा, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ऐसी बातें देखने को मिल रही है। भाईचारे का संबंध टूटता चला जा रहा है, नैतिकता खत्म हो रही है, सांप्रदायिकता को हवा मिल रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या इस दुनिया में सभी लोग एक सीमित जिंदगी लेकर के आए हैं? 60 साल, 70 साल, 80 साल इस दुनिया में जीना है और जी करके फिर एक ना एक रोज इस दुनिया से चले जाना है। क्या हमें सांप्रदायिक तत्वों का सहारा लेने के लिए बनाया गया है? ईश्वर ने पूरी दुनिया को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। पूरी दुनिया को इतने खूबसूरत के साथ सजाया है। हर चीज इस दुनिया में हमारे लिए है, हर चीज हमारे लिए बनाया गया है। सिंधु हमारे लिए बनाया गया है, झेलम हमारे लिए बनाया गया है, चेनाब हमारे लिए बनाया गया है, रावी हमारे लिए है, सतलज हमारे लिए है, ब्रह्मपुत्र हमारे लिए है, लोहित हमारे लिए है, दिहांग हमारे लिए है, गंगा हमारे लिए है, सुब्रनासरी हमारे लिए है, तिस्ता हमारे लिए है, बराक हमारे लिए है, गंगा हमारे लिए है, यमुना हमारे लिए है, चंबल हमारे लिए है, बनास हमारे लिए है, काली सिंध हमारे लिए है, सिंध हमारे लिए है, बेतवा हमारे लिए है, केन हमारे लिए है, सोन हमारे लिए है, रिहंद हमारे लिए है, हुगली हमारे लिए है, स्वर्ण रेखा हमारे लिए है, दामोदर हमारे लिए है, रामगंगा हमारे लिए है, गोमती हमारे लिए है, सरयू हमारे लिए है, गंडक हमारे लिए है, कोसी हमारे लिए है, ब्रह्मपुत्र हमारे लिए है, कृष्णा हमारे लिए है, तुंगभद्रा हमारे लिए है, साबरमती हमारे लिए है, लूनी हमारे लिए है, काराकोरम का पर्वत हमारे लिए है, काराकोरम का पर्वत हमारे लिए है, लद्दाख का पर्वत हमारे लिए है, धौलाधार का पर्वत हमारे लिए है, शिवालिक का पर्वत हमारे लिए है, पीर पंजाल का पर्वत हमारे लिए है, कश्मीर का हिमालय हमारे लिए है, अन्नामलाई का पर्वत हमारे लिए है, महेंद्रगिरी का पर्वत हमारे लिए है, नीलगिरी की पहाड़ी हमारे लिए है, कार्डेमम का पहाड़ी हमारे लिए है, मिजो बलुसाई का पर्वत हमारे लिए है, गारो का पर्वत हमारे लिए है। ऑपरेटर साहब आप साउंड देंगे। गारो का पर्वत हमारे लिए है, खासी का पर्वत हमारे लिए है, जयंतिया का पहाड़ हमारे लिए है, कार्डेमम का पहाड़ी हमारे लिए है, मिस्मी का पर्वत हमारे लिए है, डाफना का पर्वत हमारे लिए है, बूम का पर्वत हमारे लिए है, राजमहल का पहाड़ पर्वत हमारे लिए है, रामगढ़ का पर्वत हमारे लिए है, एच केवेंडिस के द्वारा खोजा गया हाइड्रोजन हमारे लिए है, एल लोकेट के द्वारा खोजा गया हीलियम हमारे लिए है, अपवेटसन के द्वारा खोजा गया लिथियम हमारे लिए है, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया नाइट्रोजन हमारे लिए है, शीले और प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया ऑक्सीजन हमारे लिए है, एच डेवी के द्वारा खोजा गया कैल्शियम हमारे लिए है, एच डेवी के द्वारा खोजा गया सोडियम हमारे लिए है, एच डेवी के द्वारा खोजा गया पोटेशियम हमारे लिए है, मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया रेडियम हमारे लिए है। इस दुनिया में एक अजूबा पक्षी में से एक जिसे हरियल नाम से जाना जाता है, जो जमीन पर कभी पैर नहीं रखता, वो हमारे लिए है। इस दुनिया में अजूबा पक्षी में से एक जो जिसे चातक कहते हैं, जो कभी पानी नहीं पीता है। इस दुनिया में से एक अजीबा जीव जिसे हम चींटी कहते हैं, जो अपने जिंदगी में कभी सोता नहीं है। सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है। यन्ना का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, धुआंधार का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, उजिकल का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, हुंड्रू का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, तशम का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, जोना का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, उजिकल का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है, शिव समुद्रम का जलप्रपात हमारे लिए बनाया गया है। पूरी दुनिया का
ईश्वर ने इंसान के लिए बनाया है। पूरी दुनिया का एक एक चीज ईश्वर ने इंसान के लिए बनाया है। चींटी से लेकर के पहाड़ तक हमारे ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। तो मैं आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम अभिभावकों से कि पूरी दुनिया हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख और ये पूछ कि ईश्वर, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमात्मा, पूरी दुनिया को तूने मेरे लिए बनाया, ऐ मेरे संसार के पालन करता स्वामी, पूरी दुनिया को तूने मेरे लिए बनाया है। जरा ये तो बता हमें किसके लिए बनाया है? पूरी दुनिया हमारे लिए बनाया है, सब कुछ हमारे लिए बना है, चींटी से लेकर पहाड़ तक के ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। तो जरा दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि ईश्वर हमें क्यों बनाया है। जवाब है इसका अष्टादश पुराणेषु व्यासस्तु वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ित। जवाब है इसका महर्षि वेद व्यास पुराण के 18 भागों को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्तु वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ित। ए दोस्त, ए मेरे भाई, ईश्वर कहता है कि तुम्हें इसलिए बनाया गया है कि तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी इबादत करो, और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बनाया गया है क्या? सांप्रदायिक तत्वों का सहारा लेकर देश की प्रगति पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाने के लिए बनाया गया है क्या? नहीं, हमें सिर्फ अपने और अपने ईश्वर के लिए बनाया गया है। हमें सिर्फ अपने और अपने ईश्वर के लिए बनाया गया है। मेरे साथियों, इस दुनिया में हर लोग, सभी लोग एक सीमित जिंदगी लेकर के आया है। मैं बताना चाहूंगा, आज से बहुत काम की बात मैं बोल रहा हूँ, भीड़ कम है, लेकिन एक दर्श लेके जाएंगे +2 कोचिंग क्लासेस के परिवार में। ये जो प्राचीन है, इस आंगन से आप कुछ उठा के जाएंगे। मैं तमाम अभिभावक के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान के साथ सुने। आज से लगभग 1400 करोड़ साल ये दुनिया पहले बना था। आज से लगभग 1400 करोड़ साल पहले ये दुनिया बना। आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी ये धरती बना था। कितने करोड़ साल पहले? 400 करोड़ साल पहले। आज से 3 करोड़ 70 लाख साल पहले इस दुनिया में आदमी आया था। आज से 3 करोड़ 70 लाख साल पहले इस दुनिया में आदमी आया था, और हम लोगों के जैसा आदमी आज से 3 लाख साल पहले अफ्रीका के इथियोपिया में आया था। अफ्रीका के इथियोपिया, अफ्रीका एक महाद्वीप है, वहां पे आया था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में लगभग 8 खरब आदमी रहते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। 8 खरब लोग इस दुनिया में रहते हैं, जिसमें से मैं एक हूं। मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड है, पता नहीं। एक ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज है, पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, पता नहीं। और उस एक तारे के अंदर, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे मेरी बातों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। बस मैं अभिभावक से भी कहना चाहूंगा कि ध्यान के साथ सुने, कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दुनिया आज से 1400 करोड़ साल पहले बनी, और ये मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग के जैसा जो आदमी आया था, वो 3 लाख साल पहले इस दुनिया में आया था। कितने लाख साल पहले? 3 लाख साल पहले। और सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है। तो एक ब्रह्मांड में ढेर सारी गैलेक्सीज है, और एक गैलेक्सी में ढेर सारे तारे हैं, और एक तारे के अंदर, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, उसके अंदर 9 ग्रह है। कितने ग्रह? 9 ग्रह है। और 9 ग्रह के अंदर एक ग्रह पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह पृथ्वी है, जिस पे हम रहते हैं, और पृथ्वी पर लगभग 8 खरब लोग रहते हैं। 8 खरब लोग रहते हैं, और पृथ्वी पर लगभग 200 देश है। उस देश में
200 देशों में से एक देश भारत है और भारत के अंदर 28 राज्य हैं। उस एक राज्य के अंदर हम झारखंड में रहते हैं और इस झारखंड के अंदर 24 जिला है। 24 जिला में हम एक जिला के अंदर रहते हैं जिसे हम गिरिडीह कहते हैं और गिरिडीह के अंदर 13 प्रखंड है जिसमें से हम एक प्रखंड के अंदर रहते हैं, जमुआ में रहते हैं और जमुआ के अंदर 42 पंचायत है जिसमें से हम एक पंचायत के अंदर खरडीहा में रहते हैं और खरडीहा में लगभग सैकड़ों घर है जिसमें से हम एक घर में रहते हैं। मेरे भाई सच कहूं तो इंसान का औकात इतना ही है, उसे लगता है कि ये ब्रह्मांड खरीद लेंगे अपने संपत्ति के आधार पर, लेकिन नहीं, तुम एक चींटी के समान हो इस दुनिया में जो और दुख मेखला पर जाकर के रिसर्च करना, फिर इस दुनिया में सारे आदमी कीड़े के समान नजर आएंगे। सब लोग कीड़ा है। 60-70 साल में दुनिया छोड़ देना है। मेरे साथी, इस जिंदगी को ठीक से जीना सीखिए, मैं बताता हूँ, आज जो लोग गरीबी और अमीरी की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्यों गरीब और अमीर की बात करते हो। मैं एक सच्चाई पूछना चाहूंगा कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन रोटी का आकार सबके घर बराबर होता है। मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? गरीब हो या अमीर हो, रोटी का साइज सबके घर बराबर होता है और कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब के सब अमीर है और सब के सब गरीब। मैं ये बात बता देना चाहता हूं, ये हमारी औकात है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड पर ढेर सारे लोग रहते हैं। इस दुनिया में ढेर सारे देश है, उसमें ढेर सारे राज्य है, ढेर सारे जिले हैं और हम एक छोटा सा घर, एक छोटा सा कमरा में रहते हैं। दूसरी बात, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल के लोग अपने बच्चे को पढ़ा तो रहेंगे जरूर, शिक्षा तो है। आप लोग हल्ला मत कीजिए, चुपचाप से बैठिए। बता रहे हैं कि शिक्षा आज हर लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कार कहीं खो चुका है, और इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि जब बात गरीबी और अमीरी की आई थी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलता। मन बदलते हैं, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। हम जिस राजा को चुनते हैं उस राजा का चरित्र नहीं बदलता और कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा राम हो या राजा रावण हो, जनता तो बेचारी सीता है, अगर रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और अगर राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वापस वनवास में भेज दी जाएगी। धार्मिक भाई भी बैठे इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर राम राजा होगा तो अग्नि परीक्षा के बाद वनवास भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर रावण राजा होगा तो वनवास से चोरी चली जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुआ तो चीर हरण का काम आएगी, अगर पांडव राजा हुआ तो द्रौपदी को जुए में हार दी जाएगी। अगर पांडव राजा हुआ, पता है कि नहीं कि द्रौपदी अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था और बोला था कि मैं जुए में अपने पत्नी को बेचता हूं। अगर पांडव राजा हुआ तो द्रौपदी को जुए में हार दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में अगर राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी निर्हास है। अगर हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और अगर मुसलमान राजा हुआ तो दफना दिया जाएगा। सच्चाई यही है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। घमंड अमीरी तभी तक लगती है जब तक गरीब उसे देखते हैं। गरीब देखना बंद कर दे, अमीरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अहंकार की बात आई है तो एक बात और
नदी और कुएं में एक बार बहस हो गया। नदी और कुएं में एक बार बहस हो गया। नदी ने कहा अहंकार घमंड में आके कि हे कुआं, देख मेरे पास बाढ़ है, मैं जिसे भी चाहूंगा बहा के ले जाऊंगा। मेरे पास बाढ़ है, मैं जिसे भी चाहूंगा बहा के ले जाऊंगा। तेरे पास क्या औकात है? तो कुएं ने जवाब दिया कि मेरे भाई नदी, इतना गुरूर, इतना घमंड, फर्क तो है। फर्क यह है कि तुम प्यासे के पास चल के जाते हो, प्यासा मेरे पास खुद आता है। कुएं ने जवाब दिया नदी को कि तुम प्यासे के पास बह के जाते हो और प्यासा मेरे पास, मेरे कुएं पे खुद आता है। सच्चाई ये, सच्चा फर्क तो यह है कि तुम ऊपर से नीचे जाते हो, इसलिए नदी का पानी हो तुम, मीठे से खारे हो जाते हो, मीठे से खारे हो जाते हो। और मेरे में मैं नीचे से ऊपर आता हूं, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता। फर्क ये, अगर अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो ठीक है, लेकिन अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे हो जाओगे। ये दर्श है अपने लेवल से नीचे। इसलिए अहंकार नहीं मेरे भाई, अहंकार नहीं। हर व्यक्ति को एक ना एक रोज इस दुनिया से चले जाना है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो ये कह सकता है कि मुझे मौत नहीं आएगी। मौत शब्द का कभी विरोध नहीं हुआ है। दुनिया में हर शब्द का विरोध होता है, लेकिन मौत, चाहे किसी भी धर्म के लोगों से पूछिए कि क्या मरना है, बोलेगा यस, मुझे एक ना एक रोज मरना है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि इसी पे एक बहुत अच्छी कविता है कि ऊंचाई पेड़ की होती है या पतंग की। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग, पतंग की ऊंचाई होती है या पेड़ की? पेड़ की ऊंचाई होती है, पतंग की ऊंचाई होती है। मैं बताता हूं, पतंग की ऊंचाई होती तो जरूर है, लेकिन डोर किसी दूसरे के हाथ में रहता है, उसका धागा किसी दूसरे के हाथ में रहता है। लेकिन पेड़ की ऊंचाई जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे जमीन में गड़ा हुआ होता है। स्वाभाविक, जितने मजबूत होंगे आप, जितने ऊंचे होंगे, पेड़ जितने ऊंचे होंगे, जमीन में उतना ही गड़ा हुआ रहेगा। लेकिन पतंग जितना भी ऊंचा होगा, डोर किसी दूसरे के हाथ में होगा। जब चाहे पतंग को गिरा सकता है, जब चाहे पतंग को लड़ा सकता है, जब चाहे पतंग को नीचे कर सकता है, जब चाहे पतंग को ऊपर कर सकता है। लेकिन पेड़ कहता है कि मैं खुद की मर्जी का मालिक हूं। अगर पेड़ बनना है तो वास्तविक में अगर ऊंचाई देखा जाए तो पतंग की नहीं, पेड़ की होती है, पेड़ की। मैं आप सभी को बता दूंगा, वास्तविक में ऊंचाई जो होती है पेड़ की होती है, क्योंकि पेड़ के पास ताकत है और पतंग का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास। दूसरी बात, आज हर बच्चे अपने अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं इसी बात पे आता हूँ, हर बच्चे, हर अभिभावक अपने अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा तो दे रहे हैं जरूर, अपने बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं जरूर, लेकिन संस्कार भूल चुका है। आजकल का बच्चा संस्कार भूल चुका है। ये याद करो वो दिन जब ब्रह्मचर्य के पास बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। एक चबूतरा होता था, पीपल का पेड़ होता था, और उसी चबूतरे पे बैठ के बच्चे को शिक्षा दिया जाता था, संस्कार का शिक्षा दिया जाता था। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट मतलब बिल्ली नहीं पढ़ाया जाता। शिक्षा दिया जाता था कि अपने माँ बाप का प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है, ईश्वर क्या है बताया जाता था। लेकिन आज कोई भी शिक्षण संस्थान में नहीं बताया जाता है। और मैं ये कह देना चाहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए कि मेरे शिक्षण संस्थान में नर्सरी से लेकर के 12 क्लास तक की पढ़ाई होती है। मैं अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो मैं शिक्षा के साथ संस्कार देने का भी काम करता हूँ। आप तमाम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वास्तविकता है। आप अपने बच्चे से भी कभी पूछिए, मेरे पास जो पढ़ के जाता है घर में, आप अपने बच्चे से भी कभी पूछिए कि क्या पढ़ा, क्या सीखा।
4 पन्ना 10 पन्ना होमवर्क देने से काम नहीं होता मेरे दोस्त। अगर बोलता है ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, अगर प्रेम का 2.5 अक्षर अगर पढ़ लिया तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। 10 पेज और 20 पेज होमवर्क करने से नहीं होता मेरे भाई। वो शिक्षा और संस्कार ही था कि 5 वर्ष की उम्र में एक मौलवी के पास पढ़ने वाला लड़का देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गया था। वो शिक्षा और संस्कार ही था, वो शिक्षा और संस्कार ही था जो अपने जीवन काल में 10,000 से ज्यादा बार फेल करने के बाद भी बल्ब के आविष्कार करता थॉमस एल्वा एडिसन बन गया, जिसका बल्ब आज हमारे घरों में जलता है। पता है आज जो हमारे घर में बल्ब जो जलता है उसको बनाने वाला व्यक्ति का नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। 10,000 बार फेल किया था बनाने में, लेकिन हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो था ही, संस्कार भी उसके माँ बाप ने सिखाया था। वो शिक्षा और संस्कार ही था कि मल्लाह के खानदान में पैदा होने वाला लड़का, मल्लाह मतलब मछुआरा जो नाव चलाता है दरिया, उसे मल्लाह कहते हैं। मल्लाह के खानदान में पैदा होने वाला लड़का देश का मिसाइल मैन, पहला मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन गया। अगर वो अब्दुल कलाम नहीं होता तो आज भारत के पास शायद परमाणु बम होता या ना भी होता। बनाने के बाद राजस्थान की पोखरण की धरती पर सबसे पहले उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और सफल परीक्षण हुआ। देश के मिसाइल मैन जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मछुआरे के खानदान में पैदा हुआ था। बाप उसके दरिया में नाव चलाता था, लेकिन बेटा देश का मिसाइल मैन अगर वो ना होता तो शायद आज भारत के पास परमाणु बम होता या ना होता। वो शिक्षा और संस्कार ही था मेरे भाई, वो शिक्षा और संस्कार ही था कि जब गांधी बिहार की धरती पर अपना पहला कदम रखा था तो उसे महात्मा बना के भेजा था, और उसी दिन से महात्मा गांधी का नाम हो गया उसका। पहले उसका नाम महात्मा गांधी नहीं था, पहले उसका नाम सिर्फ गांधी था, लेकिन जो बिहार की धरती पर अपना कदम रखा उसे महात्मा बना दिया गया। वो शिक्षा और संस्कार ही था। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस जीवन में हार जाने से कुछ नहीं होता है। जीत या हार तो होगी, हार जाने से कुछ नहीं होगा। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की धरती पे, कुरुक्षेत्र की धरती पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे थे? मरणम मंगलम यत्र विभिष्टिति विभूषणम कौपिनम यत्र कोस्यम सकाशि केन्यते मरणम बंधनम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र सबो वीरा वीर भावो हि वीरता। मरणम मंगलम यत्र विभूषिति विभूषणम कौपिनम यत्र कोस्यम सकाशि केन्यते मरणम बंधनम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र सबो वीरा वीर भावो हि वीरता। हे अर्जुन, ये वो धरती है कुरुक्षेत्र की, महाभारत की लड़ाई है। अगर हार भी जाओ तो ये समझना कि मैं जीत के इस मैदान से निकल रहा हूं। और यही ललकार ने अर्जुन को जीत दिला दिया था। लेकिन आज मेरे भाई, आज हम उस चीज को भूल चुके हैं। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और बस अब कुछ ही देर प्रोग्राम होगा, फिर कार्यक्रम की समाप्ति होगी। मैं अब बुलाना चाहूंगा सबसे पहले छोटी कुमारी को, ऑपरेटर साहब